यूहन्ना की इंजील 14 बाब निकालें। यूहन्ना की इंजील 14 बाब 16वीं आयत। हाँ जी, सब निकाल लें। हाँ जी, 16वीं आयत और 70वीं आयत मैं पढ़ूंगा आपके लिए। मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। थोड़ी देर बाकी है, दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे, क्योंकि मैं जीता हूँ, तुम भी जीते रहोगे। आमीन। यीशु अपने शागिर्दों के साथ बातें कर रहा है। क्या कहता है? मैं बाप के पास चला जाऊंगा और मैं तुम्हें दूसरा मददगार, पहला मददगार कौन है? यीशु मसीह। और दूसरा मददगार कौन है? रूहुल कुद्दस। मैं जाके बाप से दरख्वास्त करूंगा, वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा, जो कब तक तुम्हारे साथ रहेगा? अब तक तुम्हारे साथ रहेगा, यानी रूह हक। वो कौन सा रूह है? रूह हक, सच्चाई का रूह। और इसी बाब में यीशु क्या कहता है? वो कहता है राह, हक और जिंदगी कौन है? छठी आयत, इसी बाब की छठी आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं। पहला मददगार यीशु मसीह, वो कहता है हक मैं हूं। और दूसरा मददगार जो है रूहुल कुद्दस, वही उसके तलक से यीशु क्या कहता है? वो भी क्या है? रूह हक, सच्चाई का रूह। रोमियो, अभी आपने बाब नहीं निकाला, ज़बानी मैं बता देता हूँ। रोमियो 8 बाब में लिखा कि रूहुल कुद्दस खुदा का रूह है, रूहुल कुद्दस यीशु का रूह है। जहाँ लिखा जिसमें मसीह का रूह नहीं है, वो मसीह का, जरा यहाँ उंगली रख लें, वो पढ़ लेते हैं। यहाँ हम वापस आएंगे, रोमियो 8 में चलते हैं। रोमियो 8 बाब और उसकी 9वीं आयत। रोमियो 8 बाब और उसकी 9वीं आयत। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। बशर्ते के, शर्त ये है कि तुम में किसका रूह? खुदा का रूह। तुम जिस्मानी नहीं हो, तुम जिस्मानी बल्कि रूहानी हो। और रूहानी होने के लिए क्या शर्त है? खुदा का रूह बसा हो। अगर खुदा का रूह नहीं बसा है तो क्या रूहानी हो सकता है कोई? जिसमें खुदा का रूह नहीं है वो रूहानी नहीं। वो शर्त लगा रहा है, शर्त रख रहा है कि शर्त ये है, बशर्ते के का मतलब है, शर्त ये है कि खुदा का रूह तुम में, जिसमें खुदा का रूह नहीं है वो रूहानी नहीं है, बल्कि क्या है? और जिस्मानी में किसका रूह बसा है? इब्लीस का, जिसकी कल संडे को मुनादी हो रही थी। नया मखलूक और पुराने मखलूक के तल्लक से खुदा ने कल तो ज़्यादा उसने पुराने मखलूक को खोला, और पुराने मखलूक को उतने 1 घंटे में उसको इतना खोला कि इब्लीस के सारे उसने मंसूबे खोल के रख दिया। इब्लीस के सारे कामों को उसने ओपन कर दिया, खोल के बता दिया कि इब्लीस तुम्हें कैसे धोखा दे रहा है, कैसे तुम्हें गुमराह कर रहा है, और कैसे तुम्हें कंट्रोल किए हुए है, और कैसे तुम्हें उसने अपना हथियार बनाया हुआ है, और वह तुम पर बादशाही कर रहा है, तुम में से होकर बादशाही कर रहा है। जिसमें खुदा का रूह नहीं है उसमें किसका रूह है? इब्लीस का रूह, नाफरमानी का रूह। जो जिस्मानी है वो उसमें नाफरमानी का रूह है। जो जिस्मानी है उसको जिस्मानी किसने बनाया हुआ? वो उस रूह ने, दुनिया के रूह ने, हवा की अमलदारी के हाकम के रूह ने,
हाँ, वो नाफरमानी का रूह है जिसने नाफरमानी आदम और हवा में पैदा की। वही रूह अब भी इंसानों में क्या पैदा करता है? नाफरमानी। और वो रूह कहाँ बैठा हुआ है? दिलों के तख्त पर। जो जगह रूहुल कुद्दस की है उस जगह पे कौन बैठा हुआ है? इब्लीस का रूह। जिस तरह से ईमानदारों की नए मखलूक की, खुदा के लोगों की हदायत और रहनुमाई रूहुल कुद्दस करता है और कर रहा है, उस तरह नाफरमान लोगों की, जिस्मानी लोगों की रहनुमाई कौन कर रहा है? इब्लीस का रूह। और वो नाफरमानी के लिए रहनुमाई करता है, वो बदी के मंसूबों को पूरा करने के लिए वो रहनुमाई करता है, वो बदी करने के लिए रहनुमाई करता है, और वो बुरा रूह बदी सिखाता है। आप हैरान होंगे, किसी ने बदी की किताब ना भी पढ़ी हो, कोई जंगलों में ही रहता हो, वो भी बुराई करना जानता। लोग हैरान होते हैं कि ना प्यो इंजदा ना मां इंजदा, बच्चे ने भैड़ियां गल्लां कित्थों सीख लियां, ये तो बाहर भी नहीं जानता। क्योंकि वो नाफरमानी का रूह जो आदम से नस्ल दर नस्ल आता है, वो नाफरमानी पैदा। नाफरमानी सिखाने वाली नानी अंदर ही बैठी हुई है। वो नाफरमानी का रूह है जो कंट्रोल कर लेता है, जो सिखाता है। बुराई का मददगार, बुराई में लीड करने वाला, और जेड़ा कहंदा चल अगे मैं तेनू लैके चलना ना, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਪਾੜ ਕੇ ਆਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਖੋ ਕੇ ਲਾਇਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ना, चलो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ लगना। ये वो रूह है। खुदा का रूह होगा तो वो क्या कहेगा? वो ऐसी बात कहेगा, वो कहता छोड़ परे, तेरा बाप है ना जो नुकसान किया है, देख वो तेरा चौपान है, तुझे कोई कमी नहीं होगी, तू माफ कर दे, खुदा तुझे इससे ज्यादा देने की कुदरत रखता है, तू बात को छोड़ दे, तू बर्दाश्त कर ले। कौन सा रूह आपको उबार रहा है? इसलिए दुनिया में और खुदा के लोगों में बहुत फर्क। उनमें कोई और रूह बैठा हुआ है और खुदा के लोगों में खुदा का रूह है। इसलिए खुदा के रूह, खुदा के लोगों की और दुनिया के लोगों की कभी बात एक नहीं होगी। वो रूह कहेगा रासबाज से जिसके अंदर आ भाई जी तुसी डरपोक ही हो ते तुसी डरपोक ही रहना है, ए मेरी भैन ते बस डरपोक ही है, चलो उठो चलिए जाओ उन्होंने गल करके आइए। भाई खुदा का रूह कह रहा है तो जाएं, खुदा का रूह भेजेगा ना तो वो जाके कहेगा कि भाई आपने जो मेरा नुकसान किया मैं आपको माफ कर दे। वो तो इस तरह भेजेगा, वो तो जहाँ भेजेगा वहाँ सुलह हो जाएगी, वहाँ इत्मीनान हो जाएगी, वहाँ खुशी हो जाएगी, वहाँ दो बहनें एक दूसरे को गले लगा लेंगी। तो फर्के डालने वाला रूह कौन सा है? वो इब्लीस का रूह है, खुदा का रूह नहीं है। जुदाइयां डालने वाला, लड़ाई डालने वाला, तेरा मेरा कहने वाला, तू साडा इंज कर दिता, तू पिछले साल भी इंज कर दिता सी, तू कल भी इंज कर दिता, ते तू साडा चंगा चाहण वाला नहीं है, नहीं तू ना अगर मर्द है तो चंगा चाहण वाला नहीं है, औरत है तो तू साडा कदी भी चंगा नहीं चाहती, तू साडा कदी भी भला नहीं कीता। वैसे शिकवे शिकायतें। गौर करें कि कौन सा रूह हम में बसा है और कौन सा रूह हमें हमारे आगे आगे लगा, कौन सा लीड कर रहा है, कौन सा कंट्रोल कर रहा है। रूहानी वो है जिसमें खुदा का रूह है। दूसरा कौन है? जिस्मानी है। मैंने कहा था कि रूहुल कुद्दस खुदा का रूह है और रूहुल कुद्दस मसीह का रूह है। 9वीं आयत में लिखा है रूहुल कुद्दस खुदा का रूह है, पढ़ते हैं 9वीं आयत, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। और 10वीं आयत में वो कहेगा मसीह का रूह। 9वीं आयत में क्या कहता है? रूहुल कुद्दस को खुदा का रूह। और 10वीं आयत में क्या कहेगा? पढ़ते हैं, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। 10वीं आयत में, बल्कि वो 9वीं ही चल रही है, अभी 10वीं नहीं शुरू हुई। हाँ, 9वीं आयत का ही वो दूसरा हिस्सा है, 10वीं आयत नहीं है। एक ही आयत में रूहुल कुद्दस को वो क्या कहता है? खुदा का रूह पहले हिस्से में, और दूसरे हिस्से में कहता है मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। जिसमें मसीह का रूह है ही नहीं वो मसीह का। भाई ये छोटी बात नहीं है। यसु किनको लेने आएगा? अपने लोगों को। यसु
अपने लोगों को लेने आएगा। और अपनों की पहचान उसने क्या रखी है? जिसमें मसीह का रूह है। गैरों की पहचान क्या है? जिसमें मसीह का रूह और कलाम में उनकी एक पहचान बताई है। निकाले मत्ती की इंजील 7 बाब निकालें। जिसमें खुदा का रूह है और जिसमें अबलीस का रूह है। जिसमें मसीह का रूह है और जिसमें मसीह का रूह नहीं है, कोई और रूह है, उनको कैसे पहचान सकोगे? मत्ती की इंजील निकालते हैं 7 बाब 18वीं आयत, बल्कि 17वीं आयत से। मत्ती 7 बाब 17 आयत और 18 आयत भी पढ़ेंगे। इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता। और भाई जिसके दिल में रूह कुद्दस है, वो उसके अंदर से बुरी बात निकल ही नहीं सकती। कहीं किसी दरख्त पर ऐसा नहीं कि बुरा फल भी लगा हो और अच्छा भी लगा हो। या तो एक चश्मे से या मीठा पानी निकल सकता है या कड़वा निकल सकता है। जो मीठा चश्मा है उससे मीठा पानी ही निकलेगा, कड़वा नहीं निकलेगा। और जो कड़वा चश्मा है उसमें मीठा पानी नहीं निकल सकता। और हमने किस चश्मे से पिया है? हमारे फल बता देंगे, साडा मजाज, साडियां गल्लां दस देंगे। इंसान का फल क्या है? उसकी बातें और उसके काम। पढ़ते हैं 17 से। इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता और ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जिदे अंदर खुदा दा रूह नहीं है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ अच्छी गल निकल ही नहीं सकती। और वक्ती तौर ते नकल कर सकता है वक्ती तौर ते वक्ती तौर ते अपने आप ਨੂੰ छुपा सकता है, वक्ती तौर ते अपने आप ਨੂੰ छुपा सकता है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं छुपाएगा, ज़्यादा देर नहीं छुपा सकता। और भाई नकल की होई ते थोड़ियां जिहियां गल्लां दी नकल करेगा, अगे फिर अपना ही मजाज चलाएगा। कॉपी किन्नी को देर कर लेगा, किन्नियां गल्लां दी कॉपी कर लेगा, थोड़ी देर ਉਹਦੇ ਨਾਲ टाइम गुजरेगा, फल ज़ाहिर हो जाएगा। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਬਲੀਸ ਦਾ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਹੈ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਹੈ, ਇਸ ਕਲਾਮ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਸਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਹਸਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਲਨ ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰੂਹ ਹੈ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਠੱਠਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਬਜੋਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੱਸ, ਆਓ ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਂ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਫਲਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਜੇ, ਉਹ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਜੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਉਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੂਹ ਹੈ ਭਾਈ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਰੂਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ? ਆਪੀ ਵੀ ਉਸ ਰੂਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਰੂਹ ਪਿੱਛੇ ਲਾਣੇ ਆ। ਔਰ ਹਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੂਸਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਐਬਜੋਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਠੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੂਹ ਹੈ? ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਸਦ ਕਰੋ, ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰੋ, ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਬਜੋਈਆਂ ਕਰੋ, ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕੋ, ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੂਹ ਹੈ? ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਜਾਤ ਅਸੀਂ ਖੋ ਬੈਠੀਏ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि जिसमें मसीह का रूह नहीं है वो मसीह का नहीं है। गुमराह ना हो जाए, हम आगे को बच्चे ना रहें बल्कि बड़े हो जाएं। रूह को देखें, कौन सा रूह हमारे अंदर हमें कंट्रोल किए हुए है, काम कर रहा है। जिसके अंदर बुरा रूह है, बुराई का रूह है, नाफरमानी का रूह है, इस दुनिया का रूह है, अबलीस का रूह है, उसके अंदर से कोई अच्छी बात नहीं निकल सकती। और जिसके अंदर खुदा का रूह है उसके अंदर से कोई बुरी बात नहीं निकल सकती, क्योंकि अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है, बुरा दरख्त
बुरा फल लाता है। 18वीं आयत पढ़ते हैं। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। करवान कौन दिया है? वो बुरा रूह। कल मैंने बताया कि वो बुरी रूह आदम के अंदर और आदम की नस्ल के अंदर ऐसी वो शैतान की रूह दाखिल हुई है, ऐसा उसने इंसान की तरबियत की है, ऐसा उसने इंसान की सोचों को, इंसान के जहनों को और इंसान की राहों को और इंसान की ख्वाहिशों को बना दिया है कि वो इंसान को पकड़ती है और कहाँ तक लेके जाती है? जहन्नम की आग और गंदक की झील तक उसे वो नाफरमानी का रूह लेके जाता है। और खुदा का रूह जिसके अंदर आ जाता है वो उनके साथ वो भी अबद तक रहता है और उनको कहाँ तक लेके जाता है? उनको उनके वतन आसमान पर लेके जाता है। इसलिए खुदा के रूह का काम फर्क है, वो फर्क तरह की मदद करता है। खुदा का रूह आपकी मदद करने के लिए आया है और आपको आपके वतन के बारे में ना सिर्फ बताता है ना बल्कि वो वतन में लेके भी जाता है। शैतान का रूह हमें खुदा से दूर करने आया है, जिंदगी से दूर करने आया है, हमें हमारे वतन से दूर करने आया है। और शैतान का रूह हमें उस वतन में ले जाएगा जो आग और गंदक की झील है, जो शैतान और उसके लोगों के लिए तैयार की गई है। जहां उसने जाना है वो आपको भी साथ ले जाएगा। वो क्या कहती है शैतान की रूह? हम तो डूबे ही हैं, हम तो डूबे ही हैं सनम, हमने तो आग में जाना है, तुमको भी साथ ले जाएंगे। वो इस कोशिश में है। लेकिन खुदा का रूह हमारा मददगार है। खुदा का रूह फायदा पहुंचाने के लिए, खुदा का रूह हमें इस दुनिया के रूह से बचाने के लिए, मौत से बचाने के लिए, आग की झील से बचाने के लिए, और खुदा ही का रूह हमें गुनाह से बचाने के लिए हमारी तरबियत करता है और रहनुमाई करता है, फजल देता है, कुव्वत देता है। और खुदा का रूह ही हमें सही सलामत खुदा की बादशाही में आसमान पर जो हमारा वतन है सही सलामत वही पहुंचा देगा। 18वीं आयत फिर से पढ़ेंगे। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। तुम उनके फलों से किस में खुदा का रूह है और किस में खुदा का रूह नहीं है, कौन मसीह का है और कौन मसीह का नहीं है, कौन रूहानी है कौन रूहानी नहीं है, उसको बताना नहीं पड़ेगा। उसके काम बताएंगे, उसके बातें बताएंगे, उसकी का रवैया बताएगा कि वो रूहानी है। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। जिसके अंदर खुदा का रूह है वो जाहिर हो जाएगा, और जिसके अंदर शैतान का रूह है वो भी जाहिर हो जाएगा। हाँ, और थोड़ा या चखोगे तो विचों कोड़ियां गल्लां ही निकलणगियां। ते जिहदे अंदर खुदा दा रूह है जानू चखोगे तुहानू इत्मीनान दियां गल्लां, तसल्ली दी गल्लां, मुहब्बत दियां गल्लां, जिंदगी दियां गल्लां में लिखा है कि तुम उनके फलों से उनको पहचान लो। तो फिर तुसीं फैसला कर लो कि किहड़ियां महफिलां दे विच बहना है ते किन्ना च नहीं बहना, किन्ना को बचना है। लिखा है कि शरीर की सलाह पर मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर और ठट्ठा बाजों की महफिलों में रूह हमारे अंदर डाला गया है फायदा पहुंचाने के लिए। वो हमारी मदद करना चाहता है। यूहन्ना की इंजील 14 बाब में लिखा, दुनिया उसे ना तो वो जानती है उसे, ना उसे देखती है और ना ही उसे हासिल कर सकती है। तुम उसे जानते हो। यीशु शागिर्दों से क्या कहता है? तुम उसे जानते हो। यूहन्ना 14 बाब में वापस चलते हैं और अब हम इसको क्लोज करते हैं। यूहन्ना की इंजील 14 बाब में वापस 17वीं आयत, हाँ जी 17वीं आयत में लिखा है, यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना इसे देखती है ना जानती है, तुम उसे जानते हो। यीशु शागिर्दों को क्यों कहता था कि तुम उसे जानते हो? क्योंकि यीशु उनके सामने खड़ा था, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। हाँ, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। और भाई रूह कुद्दस किसका रूह है? यीशु का रूह है। रूह कुद्दस खुदा का रूह है। जो यीशु को जानता है वो रूह कुद्दस को जानता है।
वो बाप को जानता है। यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने किसको देखा? बाप को देखा। और जिसने रूल कुदस को देखा उसने बाप को भी देखा, उसने बेटे को भी देखा। फिलिप्पस ने कहा मुझे यीशु मुझे बाप दिखा। फिलिप्पस तू इन्ने दिनां दा इन्ने सालां दा मैनूं वेखण डिया ते तू कहना मैनूं बाप वहा? बाप मुझ में रहता है। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। जिसने रूल कुदस को देखा उसने यीशु को देखा। जिसने रूल कुदस को देखा उसने खुदा बाप को देखा। इसलिए यीशु ने कहा वो रूल कुदस मैं तुम्हारे साथ हूं तो रूल कुदस तुम्हारे साथ है। तो फिर जब मैं मददगार रूल कुदस भेजूंगा तो रूल कुदस तुम्हारे अंदर आ जाएगा। तो कौन तुम्हारे अंदर आ जाएगा? मैं तुम्हारे अंदर आ जाऊंगा। यीशु रूल कुदस की सूरत में हमारे अंदर रहता है और फिर वो कहता है मैं तुम्हें यतीम, आमीन। पहले वो हजूम के आगे रहता था, किसी को नजर आ रहा था किसी को नहीं आ रहा था। जो एक इलाके में होते थे, जो गलील में होते थे, उनको यीशु मिल जाता था उस वक्त। तो जो यहूदिया में होते थे, दूसरे सूबे में होते थे, वो यीशु को नहीं मिल सकते थे, ना देख सकते थे। जब यीशु यहूदिया में जाता तो फिर उन्हें मिलता, लेकिन उस वक्त वो फिर गलील के लोग रह जाते। लेकिन रूह में यीशु हर एक के अंदर आ। अब कोई यतीम नहीं है। अब उसका ऐसी दिलचस्पी है इंसान में और हम में कि यीशु रूह के वसीला से एक एक के अंदर आ गया है। हर एक के अंदर यीशु रूह कुद्दस के वसीला से रहता है। इसलिए अब मैं जहां भी चला जाऊं अब मैं अकेला नहीं हूं। यीशु रूह कुद्दस के वसीला से मेरे साथ है। नए मखलूक के अंदर यीशु है। रूह कुद्दस यीशु का इजहार है। रूह कुद्दस यीशु का जलाल जाहिर करने के लिए आया। रूह कुद्दस यीशु का रूह है। अब वो मेरे अंदर, अब मैं यतीम नहीं। वो रूह कुद्दस की सूरत में दूसरा मददगार बनकर अब मेरे अंदर है। आमीन। आप ख्वाहिश का इजहार करते हैं, काश मैं भी उदों हुंदा जदों 12 शागिर्द सन, यीशु नाल बहंदे सन, यीशु नाल खिदमत करते सन, यीशु दीआं गल्लां सुनते सन, यीशु दे मौजज़े वेखदे सन। ओ भाई ओही यीशु हुण साडे अंदर आ गया है। लेकिन सानू ओ नाफरमानी दा रूह, अबलीस दा रूह बाहरों हो के ही हुण गुमराह करदा है। ओदी फुल कोशिश है कि यीशु नूं अंदर दिल दा दरवाज़ा किते खोल ना देना। यीशु आना चाहता है, रूह कुद्दस दे वसीले आना चाहता है। यहाँ तो दरवाज़ा खोल दे ही नहीं, तो यहाँ इबादत के वेले दरवाज़ा खोल लिया तो यीशु चल फिर असी दरवाज़ा कुंडी ला के फिर असी अपने भी काम करने हैं। उसे दिल का दरवाज़ा खोलें और खुला रहने दे और उसे अपने दिल के तख्त पर बैठाएं। जहाँ वो नाफरमानी का रूप बैठा हुआ था, यीशु के नाम से उसे किक आउट करें और उसे तख्त पर बैठाएं ताकि वो हमारे अंदर बादशाही करे। जब वो बादशाही करेगा तो हम, ये छोटा गल्ला जो है, ये भेड़ जो है भेड़ियों पे बादशाही करेगी। आमीन। ये भेड़ कैसे भेड़ियों पे बादशाही करेगी? जब रूह कुद्दस यीशु का रूह अंदर बैठा होगा। आमीन। चपान अंदर बैठा होगा तो फिर क्या कमी होगी? नहीं। और वही चौपान हमें हरी हरी घास पे बिठाएगा, राहत के चश्मे के पास ले जाएगा। और फिर मैं कहूँगा मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। आमीन। खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन। हम